बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर या उनका बुरा वक्त मज़ीद बुरा होता जा रहा है। उसमें कह लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं या जो अभी बज़ाहिर इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि इलेक्शन बहुत दूर है। अभी इन सब के साथ भी ये हाथ होना है जो 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा रहे, जिन्होंने पंजाब और KP में ये लोग इलेक्शन मांगेंगे और इलेक्शन नहीं मिलेगा। बहरहाल वो एक डिफरेंट स्टोरी है। आज एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी। इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो हैं, उनका एक दावा था कि उनको आज बताया गया बुशरा इमरान साहिबा की जानिब से, बुशरा बीबी की जानिब से, कि इमरान खान की जब गिरफ़्तारी का वक्त था तो पुलिस ने उनके साथ रवैया क्या रखा और उनके घर पर क्या क्या होता रहा। ज़रा हॉरिफिक सी स्टोरी है, एक बड़ी खौफनाक सी स्टोरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक साबिका वज़ीर आज़म जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल हीरो है, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, उसके साथ होता क्या है ज़रा सुनिएगा। उनके बकौल, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के बकौल, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने बताया कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने पुलिस आई है तो अपने बेडरूम के अंदर थी और पूरे घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर दी पुलिस ने आकर, और इधर उधर उठा कर चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर दी। जिस तरह एक रैंडम आप अक्सर वीडियोस देखते हैं पुलिस की कि आजकल तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनके घरों में जब छापे मारे जाते हैं तो दरवाजे तोड़ दो, शीशे तोड़ दो, टेबल तोड़ दो, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने इधर उधर तलाशी लेना स्टार्ट कर दी। कोई भी जी शऊर होगा तो आगे से कहेगा यार क्या कर रहे हो। तो बुशरा बीबी कहती है मैंने भी आगे से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हो, जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने हैं वो खुद तुम्हारे साथ जा रहे हैं, क्यों ये ड्रामा कर रहे हो। तो उन्होंने वो अलमारियाँ खोलना स्टार्ट कर दी, सामान तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और उसके बाद लूट खसूट स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? साथ की पर्पस समझना बड़ा ज़रूरी है। पर्पस ये होता है कि जिस घर में आप गए हैं उस बंदे का, उस घर के ख़ानदान के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर इतना खौफ बिठा दिया जाए कि पुलिस आई थी और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। खौफ नहीं बैठता, नफ़रत बढ़ती है। और यही इन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया के साथ किया है, फर्स्ट लेडी। और वो खातून कि जिनका पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शी इज़ नॉट एक्टिव, वो पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सियासत के अंदर बुशरा बीबी इज़ नॉट एक्टिव। तो बहरहाल जी उनके घर में एंटर होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तलाशियाँ लेते हैं, जो पैसे वहाँ पड़े हुए थे थोड़े बहुत पैक होकर घर के, हर घर के अंदर चलें अपनी औकात 100 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, हर हाउस होल्ड की औकात के हिसाब से घर में पैसे पड़े होते हैं और वो भी पड़े हुए थे। और बुशरा बीबी कहती हैं कि जी जब मैंने कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो तो उसके बाद मुझे शदीद धमकियाँ दी गई और शदीद गलाजत और शदीद गुस्से के साथ बदतमीज़ी की गई बुशरा बीबी के साथ भी। मैं कहता हूँ इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की वही स्टेटमेंट कल वाली कि हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। हमारा कल्चर है पाकिस्तान का और मुसलमानों का, हम औरत को इज़्ज़त देते हैं और फिर वो इज़्ज़त के वो औरत के जो बापर्दा है, जो पॉलिटिकली पॉलिटिक्स में नहीं है मरियम बीबी की तरह। मरियम बीबी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में थी, पॉलिटिकल फिगर थी, हैं। तो उस खातून के साथ ये बदतमीज़ी करना जो है ये बेसिकली आपके और मेरे कल्चर के ऊपर भी अटैक है। शायद हमारा कल्चर बदल गया हुआ है, शायद हमने औरतों को इज़्ज़त करना छोड़ दिया हुआ है और शायद हमने सिर्फ उन्हीं औरतों के ऊपर ये जुल्म और ज़्यादतियाँ करनी है कि जो सिर्फ तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है या इमरान खान साहब की फैमिली है व्हाट्सएवर। आगे फर्दर बुशरा बीबी कहती हैं जी मैंने उनको कहा कि अब तुम लूट लो जो तुमने लूटना है। तो इसके ऊपर उन्होंने, पुलिस वालों ने मज़ीद बदतमीज़ी की है। हालाँकि ये रवैया तब रखा जाता कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से रेजिस्टेंस आती कि वहाँ पर कोई मुसल्ला लोग खड़े होते कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। यू वॉकड इन टू हिज हाउस एंड ही सेड लेट्स गो। सिर्फ इतना मुझे पता चला था, इमरान खान साहब के घर के मुलाजमीन में से किसी एक ने मुझे बताया था कि उन्होंने खान साहब ने सिर्फ इतना टाइम मांगा कि जनाब हम क्या, मुझे इजाज़त है कि मैं कपड़े बदल लूँ, मैं मुँह हाथ धो लूँ। तो वो भी इजाज़त नहीं दी गई थी और वही यही वजह कि आपने फ़ोटोज़ देखी गिरफ्तारी के बाद वो पोलो में हैं और ट्राउज़र में हैं, उसी तरह वो साथ चले गए उनके। सो ये बदतमीज़ी का रवैया जो ये समझ नहीं आता। इसमें मुझे सिर्फ यही है कि सिर्फ तजलील, खौफ फैलाना। फिर बार बार कह रहा हूँ, खौफ नहीं फैलता लोगों में, इस तरह नफ़रत बढ़ती है। पुलिस की नफ़रत पहले बहुत है हमारे पाकिस्तान के अंदर, इस तरह मज़ीद नफ़रत बढ़ती है। अब इसी स्टोरी को ज़रा, मेरी एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक फ़ोटो पोस्ट की और उन्होंने उसमें दावा किया कि इमरान खान साहब को इस तरह मौत की चक्की में रखा हुआ है अमेरिका के गुलामों ने। मैंने जब फ़ोटो देखी तो मेरी एक दफ़ा नज़र रुक गई। मैं पैड के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वापस जाकर वो फ़ोटो देखनी पड़ी। नाज़रीन, अगर तो ये फ़ोटो हकीकत है, मुझे नहीं पता, मैंने वो जेल का सेल नहीं देखा, अटक जेल का, जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा गया, लेकिन कहा यह जाता है, दावे बहुत सारे लोग करते हैं कि उनको इसी तरह के सेल में, चक्की में रखा गया, ये बहुत गंदा और बहुत सीधा सेल है, वहाँ पर रखा गया।
अगर तो यही सेल में रखा गया, जो मैं फ़ोटो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस किस्म के सेल में अगर उनको रखा गया है, तो ये जमहूरियत के साथ ज़्यादती है कि आपके मेरे 25 करोड़ आवाम के साथ ज़्यादती है। ये उन ख्वाबों के साथ ज़्यादती है कि जो कोई भी ख्वाब देखेगा मुल्क की बेहतरी के लिए। तोशाखाना के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक कानूनी कार्रवाई को अलग से रख दीजिए, लेकिन आपका साबिका वज़ीर आज़म है, उसकी एक ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी खिदमात अपने मुल्क के लिए और उसका स्टैचर कम अज़ कम उसका ख्याल मत रखिए। अब इसी के साथ एक लतीफ़ा जोड़ लीजिए। मैं आपसे कुछ देर पहले हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कुछ दिन में साबिका हो जाएंगे। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को ये सवाल पूछा गया कि जी वहाँ पे मक्खियाँ हैं, वहाँ पे मच्छर हैं जहाँ इमरान खान को रखा हुआ है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब के बारे में एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, हामिद मीर साहब वो बॉलर हैं कि जो बैट्समैन को बता के कि मैं तुम्हें यहाँ गेंद फेंकूँगा, तुमने छक्का मारना है, तो वो बता के खुद बॉल वहाँ पर फेंकते हैं कि जहाँ छक्का मारा जा सके। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा कि जी वहाँ पर साबिका वज़ीर आज़म रह रहे हैं इमरान खान, अटक जेल में रखा हुआ है, क्या आपके नॉलेज में था? क्योंकि उनको तो डयाला का कहा गया था जज की जानिब से। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनको क्यों अटक में शिफ्ट किया गया है। अब वाकई में मुझे पता था कि आपने जब इक़्तिदार ख़त्म होगा तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हो या नून लीग हो, सब ने ऐसे ही कहना है कि हमने तो किए ही कुछ नहीं, हमें तो नॉलेज में ही कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं जी वहाँ पर स्प्रे होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अगर वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर हैं तो वहाँ पर स्प्रे होना चाहिए, वहाँ पर दवाई डाली जानी चाहिए। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल इसमें कहानी में इस सवाल का मकसद क्या था, वो सवाल असल चीज़ है। सवाल का मकसद ये था कि जब ये सवाल में हामिद मीर साहब करेंगे तो उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें शहबाज शरीफ साहब अपने रोने रोएंगे, मैं अटक जेल में भी रहा, मैं अटक किले में भी रहा, मैं लांडी जेल में भी रहा, मुझे फलां जगह भी रखा गया, मुझे इन्होंने ज़मीन पर सुलाया। और इमरान खान साहब ने फिर आगे से वाक़या कोट कर दिया उन्होंने कि इमरान खान साहब ने उस अफसर को बुलाया कि जिसने मुझे जेल में रखा हुआ था कि तुमने इसको नीचे सुलाना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। सो मकसद ये था कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है उसको भूल जाइए, जो हमारे साथ होता रहे उसको याद रखिए। हमारे साथ इमरान खान साहब ने इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। अगर इमरान खान साहब ने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, देखिए जान अल्लाह को देनी होती है, अगर तो साबिका वज़ीर आला सी क्लास या डी क्लास डिज़र्व करता था और जो उन्होंने दावा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो ज़्यादती हुई उनके साथ। वो साबिका वज़ीर आला पंजाब थे, जो उनका कानूनी तौर के ऊपर जो उनका हक़ था जेल का वो उनको मिलना चाहिए था। वो बी था, वो ए था, सी था, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन जो वो वज़ीर आला पंजाब होते हुए, साबिका वज़ीर आला पंजाब होते हुए जो उनका हक़ था, उनको वो जेल की क्लास मिलनी चाहिए थी। इसी तरह इमरान खान को साबिका वज़ीर आज़म होते हुए क्लास मत दीजिए, इमरान खान को इमरान खान होते हुए क्लास मत दीजिए। इमरान खान को एक इंसान होते हुए जिसने कि पूरी दुनिया के अंदर आपके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाई, आपके मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज जिसने उभारा पूरी दुनिया के अंदर, वो शख्सियत होते इज़्ज़त देते। आप जेलों की जिस कैटेगरी में मर्जी रखें, जो मेरी इत्तलात है इमरान खान टूटा नहीं है, उसने कोई तरले नहीं किए, रोया नहीं है कि यार मैं मर जाऊँगा तो मैंने कड्डो है तो नो, ही सेड वॉट एवर इट इज़ फाइन, आई विल सर्वाइव एंड ही विल सर्वाइव। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है, बहुत तगड़ा आदमी है, ही विल सर्वाइव। लेकिन ये रविश अच्छी नहीं है, ये रिवायत अच्छी नहीं है कि इस तरह इन रिवायतों को लेकर चला जाए। आज इमरान खान साहब हैं, कल को फिर नवाज़ शरीफ साहब ने होना है, फिर जरदारी साहब ने होना है। इसके ऊपर सवालिया निशान ये है कि सियासतदान ही क्यों चक्कियाँ पीसेंगे, सियासतदान ही क्यों एक के ख़िलाफ़ एक और एक के ख़िलाफ़ एक इस्तेमाल होता रहेगा। वक्त आएगा कि कभी सियासतदान भी सारे इतने मैच्योर हो जाएंगे कि इकट्ठे बैठेंगे और अपने मुल्क के निज़ाम को आगे लेकर चलने की बात करेंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट इशू या टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, क्या कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा रहने के काबिल हैं या इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं कि मौत की चक्की में रह सकें, और जो ये फ़ोटो अगर इससे मिलती जुलती चक्की है तो इस तरह के हालात में रह सकें। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, सोचिएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।